अगर आप भी प्रिपरेशन अपनी फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट से पढ़ाई करें। आज हम बात करेंगे सिलेबस को किस तरीके से आप शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो है ये CSIR नेट दिसंबर 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस को माइक्रो यूनिट्स में ब्रेक करो। माइक्रो यूनिट्स का क्या मतलब है, चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंटर्स पे प्रकाश डालते हैं। हर यूनिट को सब टॉपिक में तोड़ लो। फॉर एन एग्जाम्पल, बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, इस तरीके से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को पकड़ना है। सिलेबस के साथ आपको PYQs। अब PYQs क्यों इंपॉर्टेंट है? CSIR के नज़र में वो पॉइंट्स, वो एरियाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको PYQs बताते हैं। ये आपको शॉर्ट नोट को इतना कॉन्साइज बनाएगा कि आपके लिए रिवीजन आसान होगा। इट मीन्स कि आपको सिलेबस के साथ ये भी मैच करते रहना है कि आपके क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके कोई भी डेफिनेशन बुक की लाइन, स्टैंडर्ड बुक की लाइंस आपको पेड नोट्स में प्रोवाइड की जाती है, वो आपको छापना नहीं होता है। आपको एकदम टू द पॉइंट लिखना है, वन लाइनर्स में। जैसे अगर KM के बारे में लिखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच Vmax क्या होता है, हाफ होता है। वेलोसिटी कितना होता है, Vmax का हाफ होता है। बिल्कुल शॉर्ट। एपरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मेजर करता है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी को। तो ये इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्मेट में वन लाइनर्स लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो फ्लो चार्ट और साइकिल्स में होने चाहिए। जैसे TCA, ग्लाइकोलिसिस, फोटोसिंथेसिस, कुछ भी आप बना रहे हैं, यूज करो एरो। एरो के साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने, जस्ट ऐड एरो कि भाई इस लाइन के का मतलब ये, टू द पॉइंट। नेक्स्ट आता है टेबल्स एंड कंपैरिजंस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कंपैरिजन पॉसिबल है। जैसे अगर C3 C4 कैंप प्लांट्स पढ़ते हो तो सबसे पहले एग्जांपल आ जाता है कि भाई कौन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा आ जाता है कि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इसके बाद एंजाइम्स कौन से यूज हो रहे हैं, अगर वो एंजाइम्स हैं तो वो रेगुलेट भी होते हैं क्या, अगर होते हैं तो कौन से एंजाइम्स, कौन किस चीज से रेगुलेशन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आप कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं और आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाज और इक्वेशंस। अब ये पार्ट बहुत स्कोरिंग होता है। CSIR ज्यादा फॉर्मूला, ज्यादा इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन जैसे इस बार का पेपर देखा गया उसमें आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन आया था। तो ऐसे सभी चीजों को आपको एक जगह पर लिख लेना है, फॉर्मूलाज को, इक्वेशंस को। जैसे से मतलब टॉपिक के साथ ही करना है, कुछ अलग से नहीं। अलग से आपको फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस का यूज करना है कि आप वहां पर लिख लीजिए। एक साथ आपके सारे फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर करो कि हर एक फॉर्मूला को हाईलाइट करो, हर एक चीज को टॉपिक वाइज आप करते जाओ, यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर भी टॉपिक वाइज। नाउ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स, कुछ कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत बड़ा बड़े सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आपको उस बड़े में से वो कीवर्ड्स उठाना है। जैसे आपका लेट्स से कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज कंजर्वेशन इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखो कंजर्वेशन इकोलॉजी, लिखो डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट, क्योंकि उसके डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट आता है। आपको पूरा सेंटेंस कीवर्ड्स लिखना है, ओनली द कीवर्ड्स, वो आपको इजी रहेगा। जैसे यहाँ पर चैपरॉन, प्रिवेंट एग्रीगेशन, असिस्ट फोल्डिंग, HSP 70, HSP 40, इस तरीके से आपको लिखना है। क्या काम करते हैं, जस्ट द कीवर्ड्स, और कोई लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं, आपको रिविजन करने में आसानी हो, तो आप रेड या कुछ भी पेन का यूज करिए हाइलाइट्स करने के लिए, हाई वेटेज टॉपिक, कि भाई इससे क्वेश्चन आया था, जस्ट स्टार मार्क करो, कुछ भी करो कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 बार पूछा है CSIR, या कुछ नया पूछा है जो पहले नहीं पूछा था। फिर आता है इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, एंड उसके एक आप रख सकते हो फॉर ट्रिक्स। आपको ट्रिक भी याद रखना पड़ता है, राइट? तो ट्रिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो। ऐसे आप कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट बनाते समय। सोर्स क्या होगा शॉर्ट नोट का? तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप डेली हमसे पढ़ रहे हैं, आप PDF आपको मिल रहे हैं, जिससे आप समझ रहे हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाता है कि आप फर्स्ट टाइम जिससे समझ रहे हैं। तो आपके पेड नोट्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल आपके साथ साथ होने चाहिए। एंड बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट है कि आप डेली रिविजन कर सकते हो, वो जल्दी से पलट सकते हो।
आप वीकली कंप्लीट यूनिट का कर सकते हो। जैसे 1 यूनिट का आपने बनाया, आप पूरा शॉर्ट नोट पढ़ लो। 2 यूनिट का बनाया, दोनों यूनिट पढ़ लो। एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट जो थे वो टॉपिक आपके कवर होते जाते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट का पॉइंट है। अब देखो, शॉर्ट नोट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूरा छाप दिए, कंसाइज नोट्स होना चाहिए। फॉर्मूलाज यू हैव टू राइट बिकॉज भूल जाता है। फैक्ट्स, देखो फैक्ट्स पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर पार्ट बी। एंड पार्ट सी के लिए भी जब तक फैक्ट्स नहीं याद होंगे तब तक आप करेक्ट ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। एंड डायग्राम्स, डायग्राम्स में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं जो आप बाद में आप सोचते हो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। तो गाइस ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो भी पेड कोर्सेज हैं इन सभी पे चल रहा है डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट है बिकॉज ऑफ द गांधी जयंती, जो गांधी जयंती चल रही है। इसमें 18 महीने के लिए आपको ट्रिपल वैलिडिटी के साथ मेगा पैक बैच मिल रहा है। मेगा पैक में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये फीस ऑलरेडी बहुत, एनरोलमेंट फीस बहुत कम हो चुकी है, इस पे और ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है 79% अगर आप YT12 कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेगा पैक की खास बात है, इसमें टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको एप्टीट्यूड मिलता है, जो करंट बैच है वो मिलते हैं, वो सभी बैचेस का एक्सेस आपको मेगा पैक में मिलता है। तो जल्द से जल्द एनरोल करें। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है ये बैच। एंड मिलते हैं गाइस इसी और सेशन के लिए। कोई भी डाउट है शॉर्ट नोट से रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। एंड अगर आपको एनरोलमेंट के समय कोई दिक्कत आती है, सामने दिए गए नंबर पे आपको कॉल करके बात करनी है। थैंक यू सो मच।